रहीम। इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था 5/1/2021 को। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ एलजी, नेम एनीवन। आप कोई भी एलजी का नेम बता सकते हैं, लेकिन याद रखना उस एलजी के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये क्या है। जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपने इस तरह नहीं करना कि उसने क्वेश्चन किया आपने जस्ट आंसर बता दिया, नहीं, ये रिकमेंडेशन के लिए काफ़ी नहीं है। आपने इस अंदाज से परफॉर्म करना है गोया कि आप उनको टीच कर रहे हों। आपने इस अंदाज से बयान करना है गोया कि आप उनको कन्विंस कर रहे हों, आप उनको बता रहे हों कि मेरे पास जो आपने क्वेश्चन किया है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो आपने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को एक अच्छे तरीके से उनके सामने आपने डिलीवर करना है। यही वजह है, इसलिए कहते हैं इंटरव्यू इज़ अ गेम चेंजर। सपोज़ कि एक कैंडिडेट जिसने 80 नंबर लिए रिटन एग्ज़ाम से और वही कैंडिडेट एक अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली वो रह जाता है। और एक कैंडिडेट ने 45 लिए हैं या 47 लिए हैं या 50 लिए हैं, वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसने बहुत अच्छे तरीके से उनको टीच किया है, उसने बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया है, उसने कन्विंस किया है, तो डेफिनेटली उसकी रिकमेंडेशन है। एक और बात और बड़ी अहम सी बात है, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसमें आप रेफरेंस दिया करें, एक रेफरेंस लाजमी दिया करें ताकि आपका जवाब फ्रूटफुल हो जाए। चलते हैं व्हाट इज एलजी। द टर्म एलजी इज यूजुअली यूज्ड फॉर अ पोएम ऑफ मॉर्निंग lamenting the death of friend, lover, फैमिली मेंबर। पोएम जो है ये किसी की डेथ के गम को इजहार करता है, पैशनेट ग्रीफ को इजहार करता है, लेमेंटिंग पैशनेट ग्रीफ को इजहार करता है। किसी की फ्रेंड की डेथ हो, किसी की लवर की डेथ हो या फैमिली मेंबर की डेथ हो, अगर इनमें से किसी की डेथ हो तो एक पैशनेट ग्रीफ बंदा एक्सप्रेस करता है, एक मॉर्निंग करता है। अब यहाँ तक आपका जवाब, ये जवाब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के लिहाज से ये जवाब प्रॉपर नहीं है, इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट डेफिनेशंस है। आए हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। An elegy is a special kind of lyrics. Elegy is an expression of the emotions of sorrow, woe, despair. अब मैंने यहाँ पे लिरिक्स टर्म यूज़ की है तो मुझे लिरिक्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आंसर ख़त्म करूँगा तो इंटरव्यूअर मुझसे ये ज़रूर पूछेगा लिरिक्स क्या है। एलजी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ऑफ सारो। ये सारो की इमोशन को ज़ाहिर करता है, वो गम की इमोशन को ज़ाहिर करता है। डिस्पेयर कंप्लीटली लॉस को ज़ाहिर करता है। डिस्पेयर का मतलब है एब्सेंस ऑफ होप, जिसकी आपके पास कोई उम्मीद ही ना हो, उसको ये ज़ाहिर करता है। ये एलजी कह रही है। इन शॉर्ट द एलजी इज़ अ लैमेंट। ये एक एलजी एक लैमेंट है जो किसी की मौत पे गम को इजहार कराती है। लिरिकल मोरिंग है और एन अटरेंस। अटरेंस का मतलब है स्पोकन वर्ड, या आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं उसको अटरेंस बोलते हैं। ऑफ पर्सनल ब्रीवमेंट एंड सारो। ब्रीवमेंट सोग मनाते हैं, एंड सारो अफसोस करते हैं, गम करते हैं। इसको करेक्टराइज इस तरह किया गया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एक करेक्टराइजेशन है एब्सोल्यूट सिंसेरिटी ऑफ इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। ये हमारे इमोशंस को, इमोशन के साथ सिंसेयर है, हमारे एक्सप्रेशन के साथ। हमारे जो इमोशंस हैं, जब हम इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए। तो ये इसकी करेक्टराइजेशन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमें रेफरेंस देना होता है तो हमारा जो आंसर है वो फ्रूटफुल हो जाता है। हडसन कहता है इन कॉमन यूज इट्स ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू अ लैमेंट ओवर द डेड, बट दैट इज़ एन इम्प्रॉपर नैरोइंग ऑफ इट्स मीनिंग। वो कहता है अगर हम किसी की मौत तक
हमारा जो लेमेंट है, हमारा जो अफसोस है, हमारा जो तड़प है, वहाँ तक अगर रुक जाती है तो इसका मतलब ये हुआ तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एलजी के बारे में वो इम्प्रॉपर है और बिल्कुल नैरो मीनिंग में है। तो वो कहता है देयर आर लिमिट्स और प्लेसेस, प्लेसेस भी हमें लिमिट करना है। अगर किसी की प्लेस का नुकसान हो गया है या किसी की जिस तरह की किसी की बिल्डिंग गिर जाती है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो उस पर भी लिमिट करना है। और लॉस्ट लव, लव खो जाए उस पर भी करना है। और एन इंडिविजुअल माइजरी ऑफ फेलियर, अगर वो फेलियर हो गया है, वो नाकामी का सामना कर रहा है तो उस पर भी हमें ये लिमिट करना है, ये एलजी है। देयर आर लिमिट्स और द डिपोर्टेड एनिमल्स, अगर हमारे जो पेट एनिमल हैं जिनका लगाव हमारा बहुत ज़्यादा है पेट एनिमल के साथ, अगर वो कहीं चले जाते हैं या हम कहीं रवाना कर देते हैं परमानेंटली तो हमें उन पे लिमिट करना है। एयरसन कह रहा है अगर हम इस तरह हर चीज़ पे लिमिट करेंगे, किसी के नुकसान पे लिमिट करेंगे, चाहे वो जानी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो किसी के गुर्बत का हो, किसी तरह का भी हो, हमने लिमिट करना है तो ये एलजी है। मैंने पहले बताया है जो हम आंसर में कोई टर्म यूज़ करते हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने टर्म यूज़ की लिरिक्स, तो आए अब हम लिरिक को देखते हैं ये क्या है। द लिरिक इज कॉमनेस्ट काइंड ऑफ द पोइट्री ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस। ये सेल्फ एक्सप्रेशन है एक्चुअली। लिरिक क्या है? ये सेल्फ एक्सप्रेशंस है। इट सिग्निफाई एनी शॉर्ट पोएम सॉन्ग expressing the personal emotions and experiences of the poet। लिरिक एक छोटी सी पोएम है, लिरिक एक छोटा सा सॉन्ग है जो पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जो पोएट के पर्सनल इमोशन को ज़ाहिर करता है, जो पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ज़ाहिर करता है, ये लिरिक है। इसको कैरेक्टराइज इस तरह किया गया है, इट इज़ अ सिंपलिसिटी इन लैंग्वेज एंड ट्रीटमेंट। ये लैंग्वेज में बहुत सादा है, जब इसकी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिरिक में तो सादा है, और इसकी ट्रीटमेंट जो इंडिविजुअल का बिहेव है, जो इंडिविजुअल का मैनर है, वो भी बहुत सादा होता है लिरिक में। इट डील्स विद सिंगल इमोशन विच इज़ जनरली स्टेटेड इन द फर्स्ट फ्यू लाइन। ये एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, सिंगल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस है ये पहली चंद लाइनों में ज़हर कर दिया जाता है। अ लिरिक इज ऑलवेज एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स एंड इमोशंस ऑफ पोएट। ये जो लिरिक है पोएट के इमोशन को ज़हर करता है, पोएट के मूड्स को ज़हर करता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी एंड पोइनेंसी। आपने तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ठीक करना है, तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ठीक करना है। इंसैनिटी का मतलब यह है कि मैडनेस, मेंटल इलनेस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिटी। मेंटल इलनेस पे वो बंदा जाके अपने इमोशन का ज़ाहिर करता है, मैडनेस हो के अपने इमोशन का ज़ाहिर करता है। एंड पोइनेंसी, ये पोइनेंसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रेगनेंसी नहीं है, पोइनेंसी। इसका मतलब ये है अपनी हम जब सैडनेस को कॉल करते हैं इमोशंस के लिए तो ये पोइनेंसी है। लिरिक एक्सप्रेसेस द इमोशंस ऑफ पोएट। ये पोएट के इमोशन को एक्सप्रेस करती है, ज़ाहिर करती है। एलजी एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ऑफ सारो, ये सारो के इमोशन को ज़ाहिर करती है, वो के इमोशन को ज़ाहिर करती है। डिस्पेयर, डिस्पेयर के इमोशन को ज़ाहिर करती है। डिस्पेयर मतलब कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ होप। वो का मतलब है एक गम, और सारो, सारो को भी यही तकरीबन मतलब है। इसका मतलब है बहुत बड़ा गम, वो सारो, अफसोस, गम वगैरह वगैरह। फिर जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन एलजी रिटन एंड कंट्री चर्चयार्ड। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलजी को, तो प्लीज़ देखिए। रिटन बाय थॉमस ग्रे, इसको ग्रे ने लिखा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एलजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी एलजीज हैं, ये जो एलजी रिटन एंड कंट्री चर्चयार्ड है ये बहुत ज़्यादा अहम है और पॉपुलर है। इन दिस एलजी द पोएट डज नॉट मोर्न द डेथ ऑफ सम पर्टिकुलर डेथ ऑफ फ्रेंड और अ रिलेटिव। ये जो एलजी है ये किसी ख़ास रिश्तेदार,
किसी ख़ास दोस्त की मौत की मौत नहीं है, but expresses his grief at sorry fate of the rude forefathers of the village who die in obscurity, unknown, unsung. वो कहता है, थॉमस ग्रे कहता है, मुझे गांव के जो आबाओ अजदाद हैं, मुझे इनकी किस्मत पे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये बंदे जो आबाओ अजदाद गांव के लोग रहने वाले हैं, ये बड़ा सिंपल लोग हैं, बड़ा सादा लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट किस्म के लोग हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते, किसी के साथ करप्शन नहीं करते। ये आते हैं इस ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी गुजार के गुमनाम की हालत में चले जाते हैं, इनको कोई पहचानता नहीं है, ना इसके बारे में कोई गाता है। फिर उसको इस पे अफसोस हुआ है, उन्होंने क्या है, इनके बारे में तो कोई कुछ गाता ही नहीं है, हालांकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनकी ऑनर में उसने ये पोएम लिखी थॉमस ग्रे ने। फिर थॉमस ग्रे मज़ीद ये कहता है, मौत के सामने चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, दोनों बराबर है। मौत ने दोनों को निगलना है। किसी अमीर को उसकी दौलत ने नहीं बचाना मौत से। जो शोहरत है किसी की, वो भी नहीं बचा पाएगी इंसान को मौत से। जो किसी की फेमिलियरिटी है किसी लिहाज से, वो भी नहीं बचा पाएगी मौत से। तो मौत ने दोनों को बराबर निगलना है। नेक्स्ट स्लाइड है, एज एन एलिजी दिस पोएम मोर्न्स द डेथ ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ये आम लोगों की मौत की मॉर्निंग है। इन दिस पोएम ग्रे टॉक्स अबाउट द डेथ। इस पोएम में ये डेथ के बारे में बात करता है। लाइव्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, मिडल लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात करता है। द एलिजी इज़ एन एपिटमी ऑफ द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थॉट ऑफ एज। ये जो एलिजी है, ये उस दौर की, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस दौर की फ़िलासफ़ी की, उस दौर के रिलीजियस की। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसी टर्म्स हो, जो भी हो, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको कोई अथेंटिक मटेरियल नहीं मिल रहा है या आप किसी के बारे में कंफ्यूज हों, तो वो प्लीज़ आप मेंशन करें, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के सेंड करूँगा एक ब्रॉड कंसेप्ट में। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह हेल्प यू।